बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सॉल्व कर रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक की क्लास 6 एक्सरसाइज 3.1 और उसका क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? लिस्ट ऑल नंबर्स लेस देन 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है। ये भी दो हिस्से हुए क्वेश्चन के कि लेस देन 50 है और मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। पहले हम 3 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें कितने मल्टीपल्स बनेंगे। इससे हमारे ये क्वेश्चन की चेक हो जाता है कितनी टोटल कितने नंबर्स बनेंगे। और वैसे तो सिंपल है कि हम यहाँ पे 3 into 16 तो ये हमारे पास 48 बन जाते हैं। ये 16 मल्टीपल्स बनेंगे, लेकिन हम फॉर्मूले से इसको कैसे चेक करेंगे? और फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? a n और d, ये 4 वेरिएबल्स हैं। तो किसी भी फॉर्मूले की तरह इसमें भी अगर हमें कोई से 3 वेरिएबल मालूम है तो हम फोर्थ वन खुद फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले a क्या है? अगर हमारे पास ये अच्छा an क्या है? an हमने जैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये 48 है, क्योंकि 48 के बाद प्लस उसमें आप और 3 करेंगे तो 51 हो जाएगा। तो वो हमारे पास जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, हमें लेस देन 50 फाइंड करने हैं, तो इसको हम लिख लेंगे। ये हो जाएगा 48। उसके बाद a क्या है हमारे पास? a हमारा यही है स्टार्टिंग पॉइंट 3। n हमने फाइंड करना है और डिफरेंस हमारे पास कोई भी दो, अगर आप इसको कैलकुलेट करना शुरू करें नंबर्स मल्टीपल ऑफ 3, 6, 9, तो इनके दरमियान जो गैप है हमेशा 3 का रहता है। तो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 3 है। अच्छा, d3 आ गया। जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें हमारे पास ए एन क्या है? ए एन है हमारे पास 48, ए है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी है हमारे पास 3। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 48 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 45 और ये n माइनस 1 इंटू 3। जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3n माइनस 1 इज इक्वल टू 45। फर्दर सॉल्व करेंगे n माइनस 1 इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 15। तो n इधर रह जाएगा तो ये आ जाएगा 15 प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास n आ गया, तो 16 हमारे पास मल्टीपल्स आएंगे। इसको अब सॉल्व करेंगे अगर, तो हमारे पास क्या होगा? हमें पता है मल्टीपल्स 3 के मल्टीपल्स 3 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 3। तो ये आप जब भी करेंगे 3, 6, 9, तो इस तरह आप लिख सकते हैं द मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3, 6, 9, ठीक है, फिर 12 और ये अप टू 48। तो ये हमारा हो गया एक पार्ट कंप्लीट। दूसरा पार्ट क्या है? आपको इस तरह मल्टीपल्स आपको फाइंड करने हैं 4 के। तो 4 के हम किस तरह से फाइंड करेंगे? सेम फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स ए एन और डी। ए एन हमारे पास क्या है? इसको भी आप अगर मल्टीप्लाई करें, इसको अगर आप 12 से करें तो ये हो जाता है 48। उसके बाद 4 और ऐड करेंगे तो 52 हो जाएगा, तो वो हम नहीं ले सकते, हमें लेस देन 50 में रहना है। तो ये हो जाएगा 48। ए हमारे पास हो जाएगा 4, एन हमने फाइंड करना है और डिफरेंस भी हमेशा 4 ही रहेगा। कि आप 4, 8, 12, तो ये हमेशा डिफरेंस 4 का रहता है। इन दोनों के दरमियान भी, इन दोनों के दरमियान भी 4, तो ये भी 4 है। तो ए एन कितना हो गया हमारे पास? 48। ए कितना है? 4, फिर n माइनस 1 और d कितना है? 4।
तो ये हो जाएगा 48 माइनस 4 और ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4। इसको हम लिख सकते हैं 44 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 या फिर n माइनस 1 इज इक्वल टू 44 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1 इज इक्वल टू 11 और n हो जाएगा 11 प्लस 1 और ये हो जाएगा 12। तो ये हमारे पास 12 नंबर्स हैं मल्टीपल्स जो है। तो अब इसको हम यहाँ अगर लिख लें, हमें पता है 4 का टेबल ही आप पढ़ना शुरू कर दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा द मल्टीपल्स ऑफ 4 आर 4, 8, 12, 16 और ये अप टू 48। आप सारे लिख लीजिएगा। तो द क्वेश्चन में और तो कुछ खास है नहीं, तो इसी तरह आपको नंबर मिलेंगे। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज के अब हमारे पास 3 और क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करते हैं। मजीद वीडियोस और फ्री हेल्प के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट mathpk.com और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आपके सवालों के जवाब आपको टाइम पर मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।